पड़ गई। कहाँ बड़ा तू? तुहार इतना हिम्मत? हमार पुश्तैनी जायदाद पे नजर रखबे तू? अगर हिम्मत बाता सामने आके दिखा। हमार घर के तरफ बढ़ रहल तो हर एक कदम तारा के भारी पड़ी। यार यहाँ पे तो कोई भी ना दिख रहा है। केकरा से पूछी? इतना घना जंगल है, कोनो साइन बोर्ड भी नहीं है यहाँ पे। अरे भाई साहब, ये पिपलिया गांव का रास्ता ये बाना? अरे सुना ना भाई साहब। अरे बहुत अजीब आदमी है। हाय बेबी। हाय, पहुँच गए ला? बस पहुँचे वाला बानी। डोंट टेल मी तू अब तक ना पहुँचला। इतना लेट कैसे हो गई? एक्चुअली कहा ये जगह शहर से बहुत दूर है और यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहा हमरा के। ऑलराइट, टेल मी, आर यू मिसिंग मी? ऑफ कोर्स, इमे पूछे वाला का बात है। अच्छा तू एगो काम करा, जल्दी ये सब फॉर्मेलिटीज खत्म कर ला, अपन सारा कागजी कार्रवाई एंड ऑल दैट। ओकर बाद मे बी नेक्स्ट फ्लाइट से आई कैन कम एंड जॉइन यू इन इंडिया। ग्रेट, दैट्स गुड न्यूज। अच्छा बेबी, हमरा के लागत है कि हम पहुंच गए बानी। मकान दिख रहा हमरा के। अरे गेट का है बंद? राय रंजीत के मकान में जा रहल बानी जी। मजा वो तो हर जिंदगी के सबसे बड़ा गलती हुई। मजा बाकी आपके बानी? हम तोहार मौत। ए बुढ़िया, जो अरे जो मत जाना तो तू हो मरबा। अरे चल, मत जाना तो तू हो मरबा। जो मर जाइबा। नमस्ते साहब, आप राज साहब बानी? हाँ। आई। हेलो राज, आर यू ओके? के रहल? हाँ, अरे वंदना, हम ठीक बानी, केहू ना रहलो और हम पहुंच गए बानी। ठीक है, बंगला पे हम कॉल करता नहीं तोरा के। ओके, यू टेक केयर। हाँ, आई स्पीक टू यू सून। बाय। आई साहब। साहब, सफर में कोनो तकलीफ तो ना भइल? ना। बाकी वो औरत कौन रहे? वो बूढ़ी औरत जी आपसे बात करत रहल, लाली नाम है एकर। तनी अजीब से बिया। आपके ओकरा बात के बुरा तो नहीं लागल? ना बुरा तो ना लागल, बाकी हमके बात समझ में नहीं आई कि वो औरत हमरा के यहाँ आवे से मना काहे कैली। चाय दी ना साहब ओकरा बात के। तनी हिलल बिया, कुछ भी बोलत रहेले। आप अंदर आई। ये आदमी तो हमके बीच रास्ता में मिलल रहे। ओकर नाम कमल बा, यहाँ के माली।
हम सोचनी आप यहाँ पे रहे वाला बानी तो काहे ना बगीचा के जे रंग बिरंगा फूल ह फिर से खिल जाए। आई साहब। अच्छा एगो बात बतावा, जी यहाँ कितना साल से काम करता नहीं आप? बस साहब ये समझ ली कि हम बचपन में यहीं से चले के सीखनी और अभी घर से तबे जाए जब हमारा अर्थी उठी। साहब अभी घर आपके है, कहीं आप हमके नौकरी से निकाल तो ना अरे दे? ना 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 चाचा, ऐसन कैसन बात कराता नहीं आप। ऐसन कोनो बात नहीं खे, एकदम बेफिक्र रही। वैसे भी इतना बड़ घर के देख रेख आपके सिवा और कौन कर सकेला। सच में साहब आप बहुत नेक इंसान बनी। आई साहब यह आपके रूम, वॉशरूम वहां है, आप फ्रेश हो जाएं, तब तक हम आपके खाए पी के बंदोबस्त कर देते हैं। ठीक है। ठीक है साहब। चल जा, चल जा ना तो तू हो मरबा, चल जा ना तो तू हो मर जाइबा। के हम कहनी ना, चल जा। क्या जैसे बाकी लोग मरल पड़े वैसे ही तू भी मर जाइबा। क्या मधुमक्खी? हेलो हेलो, कैन आई स्पीक टू एसीपी प्रद्युमन प्लीज? हाँ तनी शांत हो जाए, के बोले तनी आप? हम के बानी, हम के का काम बा, हम खाली उनका के बताई। कैन यू जस्ट मेक मी स्पीक टू हिम राइट नाउ प्लीज? एक मिनट होल्ड करें। सर। हाँ सर फोन कॉल है। सर कोनो लेडी भैया बहुत रो रहल भैया, कहती है आपसे बात करे क्या। हेलो हेलो एसीपी प्रद्युमन। हाँ हम एसीपी बोला था नहीं। सर। हाँ बोली। सर हम वंदना बोला तानी अमेरिका से। हाँ बताई। सर हमरा साथ बहुत बहुत बुरा हो गया बा सर। का भइल आपके साथ? सर हमार पियोन से राज इंडिया गल रहे पुश्तैनी मकान खरीदे खातिर। सर मधुमक्खियन के काटला से उनकर मौत हो गई सर। का?
अच्छा तब बताई का कर सके नहीं हम आपके खातिर। सर बाकी हमके लगा था उनकर मौत मधुमक्खियन के काटला से ना भइल। इनफैक्ट उनकर मर्डर भइल बा। ही इज बीन किल्ड। मतलब ऐसन काहे लगा था आपके कि उनकर खून भइला? सर वो जब प्रॉपर्टी खरीदे के बाद कागजी कार्रवाई खातिर जात रहे था। हाँ तब का भइल? सर हम साफ सुन ले रहनी राज के कोनो औरत धमकावत रहली। के रहल उ औरत? नो सर, आई हैव नो क्लू। तनी एगो बात बताई, का आपके राज के यहाँ इंडिया में केहू के साथ कोनो दुश्मनी रहल, कोनो झगड़ा वगड़ा भइल रहे? ना सर, राज के कोनो के साथ कोनो एनिमिटी, कोनो दुश्मनी ना रहे। इनफैक्ट राज तो इंडिया में केहू के जानत भी ना रहल। तब फिर के कर सकेला ई? के जान ले सकेला राज के? का आपके केहू पे शक है? ना सर, कोनो पे शक नहीं के। सर राज तो एगो नेक काम करे चाहत रहल। कैसन काम? He wanted to start an orphanage. सिर्फ एगो अनाथ आश्रम खोले चाहत रहले हो। हाँ वाकई नेक काम है। बाकी केकरा से खरीदे वाला रहल उ मकान? सब मकान तो ऑलरेडी खरीद चुकल रहले गवर्नमेंट से उनका नीलामी के बाद। वो सिर्फ इंडिया कागजी कार्रवाई खातिर गए रहले। देखिए एगो काम करी, सब के सब डिटेल हमरा के भेज दी, हम आपके पूरा के पूरा मदद करब, ठीक है? सर हम सीआईडी के बारे में बहुत सुन ले बानी। सर हमके भी जस्टिस मिली ना। वंदना जी, हम आपसे वादा करता आपके पूरा के पूरा इंसाफ दिलाई हम, और जे भी आपके राज के साथ बुरा कैले बना ओके हमनी सजा दिलवाई। वंदना ओकर मंगेतर राज अमेरिका से इंडिया आवेला, मकान खरीदे, अनाथाश्रम चलावे, और राज के मौत हो जाला मधुमक्खियन के कटला से। इंटरेस्टिंग। सर ये उहे बंगला बा जे राजी सरकार से नीलामी में खरीद ले रहले। अच्छा खासा प्रॉपर्टी लागत। आप देखभाल करे ले जगह के? जी हाँ। कहीं कब तो आप हमने खाली सुना का मतलब? सीआईडी का बात हो गई सर? राज राकेश नाम के एगो आदमी के खून भइल बा यहाँ पे। बहुत बुरा भइल सर उनके साथ। उ सरकार से ही मकान खरीद ले रहे। हाँ उनकरे बात करता नहीं। उनकर खून ना भइल, मधुमक्खियन के कटला से उनकर मौत भइल। हम खुदे अपन आँख से देखले रहनी। हाँ देखले हुई हैं आप। बाकी यहाँ ही बंगला में आवे से पहले कौनो औरत उनके धमकी देले रहल? कुछ जाने ला वो औरत के बारे में? अच्छा उ लाली साहब, उ बुढ़िया त बेतुका सर पैर के बात करत रहेली। आप ओकरा बात के गंभीरता से मत ली। का गंभीरता से लेक बा और का ना वो हमनी के तय कर ले। आप ही बताएं कि वो लाली वो रहेले कहाँ पे? कहीं भी नहीं के सर। कहीं भी नहीं के मतलब? वो बेचारी के ना तो अपन कोनो घर है और ना तो अपन कोनो परिवार। खाली दिन भर इधर उधर घूमत रहेले। ना कहीं तब बैठत होखी, खाना वाना खात होखी, कौनो एक जगह होखी ना जहाँ पे वो रहत होखी ज्यादातर। हाँ पास में एगो तालाब है, हमेशा ओइजा रहेली। अच्छा दया, जा तू लाली से मिल ला, तब तक की मकान के चक्कर लगा लेता नहीं। ठीक बा। अब तनी वो जगह दिखाई जहाँ पे खून भइल रहे। आई साहब, राज साहब यहाँ गिरल रहले। पहले मधुमक्खी राज साहब के मरनी, फिर वो खुद मर गई। ये मधुमक्खी के हमला अक्सर यहाँ पे होत रहेला का? देखिए साहब, इससे पहले तो हम भी मधुमक्खी ना देखनी यहाँ पे। पता नहीं राज साहब के पीछे इतना सब मधुमक्खी अचानक कहाँ से आ गई। राय रंजीत के हवेली से आ रहल बड़ा ना तू लोग। का कहनी आप? राय रंजीत के मकान से लौट रहल बड़ा। आपके बानी काहे गयल रहला ओइजा?
अपन मौत के दावत देवे गए रहला। सब लागत आई लाली बिया। आप लाली बानी ना? हाँ, तरह के बतैलस। हम तो के राय रंजित के जासूस लोग यहाँ भेजले बाड़े। हाँ, उहे भेजले बाड़े ना यहाँ पर। के राय रंजीत? सांप रहलू, सांप। वो हमार दादी के धोखा देहलस, उनके अपन ही घर से धक्का मार के निकाल देलस। निकाल एकरा के बाहर। छोड़ी हमरा के। चल। हमरा के हमार घर से मत निकाली। हमरा के हमार घर से मत निकाली। शर्म आवे के चाहिए तारा के रंजीत। तू अपन खुद के भाभी के घर से निकाल रहल बाड़ा। कम से कम अपन भैया के तिल लिहाज कैले रहता। अरे उनकर का लिहाज करी? वो खुदे आपन अंगूठा लगा के ई घर हमरा नाम कर देले बड़े। तू उनका शराब पिला के धोखा से अंगूठा लगवेले रहला। अब काहे कहनी, कैसे कहनी, ई गहराई में जाए से का फायदा? समझे वाला बात ई है कि ई मकान अब हमार है और तू सड़क पे आ गई बिया। चला निकाला एक के यहाँ से। तोहार हिस्सा में ना खाली घर ना आइल बा, एगो मकान आइल बा। एगो ऐसन मकान जेकर हर कोना में हमार बददुआ गूंजी। हम तरह के श्राप देतानी। खाली तू ही ना, ई घर के जे भी मकान मालिक बनी वो जिंदा ना बची। मौत के खेल होखी यहाँ, मौत के खेल। अब तक कितना लोग मर गए हैं? ओ सब लोग मर गए जे ऊ मकान खरीद ले चाहलस। तू लोगों घर मत खरीदिया। हाँ, तू अच्छा लोग लागत बड़ा, ना तो हर बीवी बुधवा हो जाई। माँ जी, ये कुछ पैसा बा, काम आई। सर, लागत नहीं खे एक राज के मौत में कोनो हाथ बा। इ तक खुद बेचारी सदमा और अंधविश्वास में लागत बिया। हो सकेला राज के मौत मर्डर ही ना होके, कोनो हादसा होके। अरे ई कमरा खुलल कैसे? ई तो बंद रहल। एक मिनट रुका, शायद राज खोले होके। छत्ता तो बा यहाँ पे। यहाँ आवा। जी साहब। यह मधुमक्खी के छत्ता। अरे हम पहला बार देखा था नहीं सर। ये राज यहाँ ये स्टोर रूम में क्या करे आयल है? साहब शायद बंगला देखे आयल होके है। अच्छा, और वो वक्त तू खाना लेवे गए रहा? जी साहब। वो क्या है? कमल है साहब, यहाँ के माली। राज साहब के मौत भइल रहे तो ई रहल यहाँ पे? जी साहब रहल। कमल ऐजा आवा, साहब बुला रहल बानी। जी साहब। कमल, जब राज साहब के मौत भइल रहे तो यहाँ आसपास कोनो अनजान आदमी के देखले रहला तू? कोनो अजीब से घटना भइल होके? ना साहब। ई छत्ता यहाँ पे है तो तोहके कोनो परेशानी नहीं के हो? मधुमक्खी कटनी ना तोरा के कभी? ना साहब, मधुमक्खी तो तब काटत ना जब यहाँ कोनो छत्ता होत। पहले तो हम ये छत्ता यहाँ पर देखनी ही ना साहब। का बात करत है? हाँ साहब, हम आपसे पहले कहनी ना कि इससे पहले ई घर में हमनी एक मधुमक्खी भी ना देखनी। कमाल है। तेरी छत्ता आयल कहाँ से? और मधुमक्खी राज के ही काहे कटलस? ये तो कोनो एक्सपर्ट ही बता सकेगा। हाँ सालुंके, का पता चल राज के मौत के बारे में? कैसे भइल मौत? बॉस, एकर मौत मधुमक्खी के वजह से ही भइल है। यार तुमके पूरा यकीन है?
कि राज के मौत मधुमक्खियन की वजह से ही भइला? हाँ बॉस, ई डॉक्टर जे रिपोर्ट बनैले बा उ हमहू देख लेली। ई राज के अच्छा से चेकअप भी कर लेली। हमके पूरा यकीन है राज के मौत मधुमक्खियन के डंक के जहर के वजह से ही भइला। सर, बचपन में हमके मधुमक्खी काट ले रहा सर, हम तो जिंदा बानी। हाँ सालुंके साहब, पंकज पे जहर का असर काहे ना भाई? न, अरे पंकज के मधुमक्खी काट ले रहा, बहुत सारा मधुमक्खियां ना काट ले रहा। हो सकेला एगो दूगो मधुमक्खी काटे तो बात समझ में आवेला, बाकी सैकड़न मधुमक्खी हमला कर देवे तो इट्स पॉसिबल। मधुमक्खियन के डंक से सालुंके कहा था कि राज के मौत मधुमक्खियन के डंक से भइला, मधुमक्खियन के जहर से। और राज के मंगेतर वंदना कहतिया कि राज के खून बहला। 100% इस छत्ता के बाहर से लाके यहाँ पर लगावल गया है। मधुमक्खी के छत्ता के कोनो और जगह से लाके कोनो और जगह लगावल जा सकेला? इतना आसान बा? इतना मुश्किल भी नहीं है। शहद के व्यापार खातिर अक्सर ऐसा करल जाला। आप बता सकता नहीं कितना दिन पहले ये छत्ता के यहाँ पे लगावल गेल? ज्यादा दिन नहीं है, लगभग 2-3 दिन। सर, अगर मान भी ली कि खूनी छत्ता यहाँ पर यही से लगेले रहे ताकि वो राज के मार सके, बाकी ओकरा कैसे पता रहे कि ये मधुमक्खी राज पे ही हमला करी है कि और पे ना? मधुमक्खी बिना वजह केहू के भी डंक न मारे, काहे कि डंक मारला के बाद उनकर खुद के मौत हो जाले। तब ऐसा का चीज है जे उनका उत्तेजित करेले, अटैक करे खातिर? देखिए, जब उनके लागेला कि सामने वाला इंसान से ओखनी के कुछ खतरा। अच्छा केदार साहब, ऐसा हो सकेला कि मधुमक्खियन के ट्रेन करल जा सके कि कोनो एक आदमी पे हमला करे? कैसन बात करता नहीं अभिजीत साहब, ई मधुमक्खी कोनो शार्प शूटर नहीं है कि केहू इनके कह दे फला फला के डंक मार के आ जा। अच्छा, आप अभी भी कहनी कि ई मधुमक्खी केहू के कटला के बाद ही खुद भी मर जाएले, तो ऐसा का मजबूरी है कि केहू केहू काटे ले? तनी डिटेल में समझाई ना। मधुमक्खी जब भी केहू के डंक मारे तब फिरोमेन नाम के एगो गंध छोड़े, जौना से बाकी सब मधुमक्खी सचेत होके सब मिल के ओकरा पे हमला कर देवेले। यही से हम पहले भी कहले रहने, मधुमक्खी बिना वजह केहू पर भी हमला नहीं करेंगे। जरूर राज जी मधुमक्खी के छत्ता के साथ कुछ छेड़खानी के लिए हुई। सर, खूनी के कैसे पता रहे कि राज इस छत्ता के साथ छेड़खानी करी? कहीं मौत कोनो हादसा तो नहीं खे? ना पूर्वी, राज के आवे से ठीक 2 दिन पहले ई छत्ता के यहाँ पे लगावल, ये कोनो संयोग तो नहीं हो सका? सर, राज के मौत के बाद ये घर वंदना के नाम हो जाए, कहीं सबके पीछे वंदना तो नहीं खे? वंदना इंडिया कब आ रहल भी? What nonsense! How could you even think like that? आप ऐसा कैसे सोच सके नहीं कि राज के मौत के पीछे हमारा हाथ हो सकेला? और फर्ज करी कि राज के मौत के पीछे हमारा हाथ रहे, तो हम आप लोगन के फोन काहे करती? पुलिस तो ऑलरेडी केस क्लोज कर चुकल रही ना। देखी, हमने खाली पूछा था नहीं। वैसे राज जी के बाद ये मकान केकरा नाम पे हुई? आई डोंट नो। राज गवर्नमेंट से ही मकान खरीद ले रहे, तो शायद गवर्नमेंट के वापस मिल गए। हमके अभी तक कोनो नोटिस ना आई। हाल फिलहाल में राज के केहू के साथ कोनो झगड़ा भइल? I have already told you that. राज को एक दिल इंसान रहे और उनकर केहू से दुश्मनी भइल was impossible. अगर हमके पता होखत राज के नेक दिली उनकर जान ले लेता, हम उनका कबो इंडिया आवे ही ना देती। ये अनाथ आश्रम खोले के ख्याल राज जी के दिमाग में कैसे आए? राज खुद अनाथ रहे, ऐसे वो दोसर अनाथ बच्चन के फीलिंग समझत रहे। वो अनाथ बच्चा लोग के घर जैसन माहौल देवे चाहत रहे, और जैसे उनका पता चलल कि गवर्नमेंट ही मकान नीलाम कर दिया था, राज सबसे ऊंचा बोली लगा कि मकान खरीद ले। तो कहीं वो राज के मौत के कारण ये घर तना रहे? हो सकेला कि वो और भी ये घर के खरीदल चाहत होके राज बीच में आ गई। और व्हाट? कि वो इतना नीच कैसे हो सकेला? ये दुनिया से इंसानियत उठ गई बका। इंसानियत बा वंदना जी, इंसानियत बा। बाकी कुछ लोग बाड़े जे इंसानियत में जहर घोले में तुलल बाड़े। पता कल जाए केकरा केकरा के दिलचस्पी रहे ई प्रॉपर्टी में। देखिए सर, हम आप लोगन के ना बता सकेनी कि राज के अलावा कौन कौन से लोग इन नीलामी में हिस्सा ले रहले। सॉरी। काहे नहीं बता सकत? देखिए, ई सरकारी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे केहू के साथ शेयर ना कर सकेनी। हमने भी तो
सीआईडी के ही काम कर रहल बानी। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन कहवा के अगर सरकारी नोटिस मिल जाए तो हम आपके इन्फॉर्मेशन दे सकें, ओकरा बगैर ना दे पाए। सर, नोटिस मिल गई। अब खुश बानी आप? देखी, जब काम कायदे से होखेला तो अच्छा लगेला। हाँ ठीक बा। इली कुल मिला के सर 12 लोग रहले जो नी बंगला के खरीदे के चाहत रहले साहब। सर ई बंगलों के पास एक्चुअली सरकार एगो हाईवे बना रहल बा। ई खातिर सब लोग बढ़ चढ़ के बोली लगा रहल बाड़ी और हर केहू ई बंगलों के खरीदे के चाहेला। अच्छा, ये राज जी के मौत के बाद ये बंगलो केकरा मिली? देखिए, राज जी कागजी कार्रवाई पूरी ना कैले रहे, ई खातिर नीलामी अब दोबारा से हुई और जे विजेता होके ओके ई बंगला मिल जाई। आई सी। और नया नीलामी कब होगी? देखिए सर, अभी ओकर डेट तक तय नहीं है सर। बाकी आपके एगो बात और बतावे के चाहब सर कि राज जी से जितना भी बिल्डर्स रहले वो बहुत भड़क गए रहले, नाराज रहले। काहे कि राज जी सबसे ज्यादा बोली लगौले रहे? ना सर, एक्चुअली वो डेडलाइन के बाद बिड सबमिट कैले रहले सर, यही वजह से लोग नाराज रहले उनसे। हाँ, बाकी डेडलाइन के बाद वो बीट कैले रहल तब सरकार एक्सेप्ट कैसे कर लेलस? सर एक्चुअली वहाँ पे वो अनाथ आश्रम खोले के चाहत रहा और सर अमेरिका से जे इंडिया के समय के फर्क रहेला वो 9.5 घंटा के है, यही से सरकार वो बेट एक्सेप्ट कर ले रहा। देखिए, अब घर तो वही के मिली जेकरा किस्मत में होगी। किस्मत में ना भी होगी तब वो अपन किस्मत के रेखा बदले खातिर कोशिश तो कैले होगी और जरूर लिस्ट में से ही कौनो एक होई। ललित जी, तई दोबारा नीलामी होगी तो जौन लोग अप्लाई कैले बड़े ये दूसरा नीलामी खातिर हमने उनका लिस्ट देख सकता नहीं का? नो सॉरी, ये लिस्ट हम आपके यही से दिखा देनी काहे कि ये नीलामी हो चुकल है। बाकी वो जो नया लिस्ट आवे वाला है वो तो आपके कोनो भी कीमत पर ना दिखा सकेंगे। अरे 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 सालुंके, तू का करे जा रहा बड़ा? ई का सुन ली हम? जे सुन ले बड़ा सही सुन ले बड़ा बॉस। का सुन ली हम? रिजाइन दे रहा तू? हाँ। काहे काहे? बस हमारा टाइम आ गई है। का टाइम आ गई? 1 मिनट टाइम है यार अभी। अरे ये टाइम नहीं खे यार। देखा, फिर? हर इंसान के लाइफ में एक न एक दिन रिटायरमेंट लेवे के पड़ेला ना, चाहे वो क्रिकेटर होके, म्यूजिशियन होके, केहू भी होके। तो हमार भी टाइम आ गई, हम भी रिटायर होता ना। अबे कहाँ जा रहा बाड़े तू? ई देख ला, ई का है? देख ला यार ई तू का कर रहा बड़ा सालुंके? समझ में नहीं ख्या रहा ली। एयर टिकट? हाँ। कहाँ जा रहा? लंदन। अरे वाह रे वाह। पंकज, कैंसिल करा। ना कैंसिल ना होके। अबे रिफंड मिल जाए, पैसा वापस मिल जाए। कल के टिकट। हाँ, डोंट वरी। हमके रिफंड न चाहिए, हम जा रहे हैं वापस। यार तू ऐसे कैसे जेबा? का भइल का? अरे इतना बड़ा गलती हो गई कि शेयर मार रहल बा अपना आप पे। ऐसन कौन सा गलती हो गई? अरे वो मधुमक्खी वाला केस। ओह, मधुमक्खी वाला केस। वो हादसा नहीं खे बॉस, खून है खून, यही हमरा से गलती हो गई। मधुमक्खी एक्सपर्ट से बात भइल? का बतेले सु? यार एक्सपर्ट से भी बात कहनी, हम अच्छा से चेक भी कहनी, तब हमके पता चलल कि हादसा नहीं खे, खून है। ई मधुमक्खियन के तो वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है यार। सालुंके साहब, वो कैसे? देखा, मधुमक्खी कब आवे नहीं इंसान के पास? जब उनके फेरोमोन के गंध आवेले तब ना। हाँ, जब उनके इंसान से खतरा लागेला तब मधुमक्खी इंसान के पास आवे नहीं, डंक मारे नहीं। बस यार, यही हमरा से गलती हो गई। ई तो हम सोचने ही नहीं थे कि फेरोमोन तो बनावल भी जा सकेला यार। हाँ यार, फेरोमोन तो आर्टिफिशियल भी बनावल जा सकेला, लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में। मतलब केहू तो ई आर्टिफिशियल फेरोमोन बनैलस और वो कोनो भी तरह राज के शरीर पे लगा देहलस। बस मधुमक्खी सब आ गई और ओकरा पे अटैक कर देनी। सालुंके, उठा उठा उठा, तू पिपलिया गांव चल जा, वहां जहां पे राज के खून भइल। राज के सारा सामान चेक करा, पता तो चले ये फेरोमोन वहां पे आयल कैसे, के इस्तेमाल कैलस ये फेरोमोन राज पे। यस बॉस। हिरल सर, राज के सब सामान इस सूटकेस में बा। ठीक बा सर। एसीपी साहब कहत रहले कि आप रिटायर होके वाला बनी। सर कब बा आपके लास्ट वर्किंग डे? आपके लास्ट वर्किंग डे से 1 दिन बाद। मतलब ना हो रहा। अच्छा दया, एगो काम करा, हम बाहर जाता नहीं और तू जो है ना, एक एक करके सामान हमके बाहर पकड़ाना।
तब पता करल जाए कि कौन सा सामान में फिरोमेन है। ठीक बा? जी सर। ये पकड़ी ना आप जरा, रख ली थोड़ी देर खातिर। देखिए ना बाहर दिख जाए। मधुमक्खी बाना यही से कहत रहन। अब जीत बाढ़ तू। हाँ। ये पूर्वी बिया हाँ और ये दया। अरे दिख रहा ये सामान चल। अरे दिख जाइए। संभाल के सर, संभाल के। हाँ लावा दया। ये लीजिए सर। न एकरा में फेरोमेन ना है। अरे सर संभल के। अरे कुछ ना, जेकरा में फेरोमेन होला ओकरे पर ये अटैक करे। ईला हरकत भाई देखा देखा, अटैकिंग मोड में आ गई मधुमक्खियां। सर केहू राज की परफ्यूम में फिरोमिन में लेलस। अरे 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 सर। यार अंदर घुस के लगा था। सर आप निकली वहां से। अरे यार सर पानी में जाई, पानी में। पानी किधर बा? अरे सामने उस तरफ सर। अरे सर कुआं है वहां, जाई ना। अरे तो कुआं में कूद जाएगा। अरे सर निकली वहां से, जाई सर। अरे यार भागा। पीछे पड़ गई। अब ठीक बनी सर। बाप रे बाप, ये मधुमक्खी आपके रिटायर होके ना दही सर। बाहर निकाला हमरा। आई 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 सर। आई 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 सर। मधुमक्खी। ना सर। हेलो जी, नमस्ते। कैसन बनी आप? जी हम चंदूमल फंडूमल कंकेश पास। अरे वाह, बहुत लंबा नाम है आपके। बताइए का काम रहा आपके? जी वो नीलामी खातिर आयल रहनी हम। वो पुराना वाला बंगला हाईवे के पास वो खरीदे के बहाम पे। अरे ऐसे ना खरीद सकेनी सर, जब नीलामी होई तभी वो जे जीती वही खरीद सकेला। अरे तो पैसा लगाइब ना, हम भी पैसा लगाइब। देखी अब टाइम नहीं के बचल बा, खाली 15 मिनट बचल बा, आप लेट हो गई। अरे का बात करे तानी सर, 15 मिनट में का हो जाले। ये देखी ना, हम तो ये बिड के लिफाफा भी ले आयल बानी। ये देखी। राकेश तनी रजिस्टर लेके आवा। साहब के दा एंट्री करी सर। हाँ यहाँ पर एंट्री कर दी। अच्छा ठीक है। यहाँ साइन कर दी लास्ट में। गुड, जाए। अच्छा वेरी गुड, ये तो अच्छा हो गई। पर वो बंगला की चाबी? आप मजाक करता नहीं? अरे चाबी ऐसे थोड़ी ना मिल जाई। अरे भाई बोली लागी नीलामी होगी, ओकरे बाद जे जीती ओके मिली भाई। का बात करता नहीं आप? बीट तो हम ही जीतब, ये पक्का है। भाभी और बच्चा के हमर प्यार दी। ठीक है सर, थैंक यू। पता ना कहाँ कहाँ से चलावे ले, कमाल बा। का भाई साहब काम भइल? सर ई देखी चंदूमल फंडूमल कंकेशवास के कमाल। गुड जॉब पंकज। 12 में से 2 लोग बाड़े जो दोबारा बोली लगौले बाड़े वो मकान खरीदे खाती है, हेमंत और रोशन। मतलब खूनी ये दोनों में से केहू हो सकेला। और उज्जे केहू भी बा। ए बार भी ये मकान के हथियावे खातिर कोनो भी हद तक जा सकेला। दोस्त लोग अभी वक्त आ गइल बा कि बता दिहल जाओ कि नीलामी के विजेता आखिर के बारे। और हमके बतावे में बहुत खुशी हो रहा है कि नीलामी के विजेता बारे मिस्टर रोशन। रोशन जी आपके बहुत बहुत बधाई होके। 1 मिनट काहे के बधाई होके? सबसे ज्यादा बिड हम लगेले रहनी, ये कैसे जीत गए?
देखी भाई साहब, आपके कोनो गलत फहमी भइल बा। सबसे ज्यादा बिट मिस्टर रोशन लगैले रहले, ऐसे रोशन के मकान दे दिल गई। ऐसे हो ही नहीं के सकत। हम बहुत ऊंचा बोली लगैले रहनी, ई बिट हमरा कहीं मिले के चाहे। आप कैसन बात कराता नहीं सर? हम तीनों लिफाफा चेक कैले बानी और चेक कैला के बाद मिस्टर रोशन के कीमत सबसे ज्यादा रहल, ऐसे मिस्टर रोशन के मकान दे दिल गई। प्लीज कम ऑन यार, अब हार गइल बाड़ा तब बच्चन की तरह रोआ मत। बिजनेस हा, ऊंच नीच होत रहेले। बिजनेस में बेईमानी ना चले ले। आप दिखाई हमरा के पहले लिफाफा दिखाई, हमरा अभी देखे कबा के इतना बीट कर लेबा। दिखाई ना ना ना, इना दिखा सकेले, ई नियम के खिलाफ बा। चीटिंग करल भी नियम के खिलाफ है। हम 7 करोड़ के बीट कैले बानी। 4 करोड़ इनके अभी हेड ऑफिस से फोन आई और कहे कि हम खाली 3 करोड़ के बीट लगेले बानी। कौनो फोन 4 आई? करोड़ कम। आपके कैसे फोन आई? चला उठावा, फोन उठावा अभी। देखिए हमके का करे के का नहीं के, ये आप ना बताइए हमरा के। आप ललित जी, आप तो बहुत कायदा कानून के बात करत रहले और फोन भी ना उठावत रहले हैं भाई, ये तो बहुत गलत बात है। ब्यूरो चली हमरा साथ। आप कहाँ खिसक रहल बानी रोशन जी? आप हमने की मिठाई ना खिलाई? नया प्रॉपर्टी लेनी है आप, हैं? आई आप भी आई। आप भी आई। आई आई। सर रोशन जी एकदम सही बोला तनी सर। सर रोशन जी के इसे कुछ मतलब नहीं की, जे भी फ्रॉड भइल है सब हम ही कैले बानी। ई रोशन के इल्जाम अपना सर पे काहे ले रहा बड़ा? अच्छा खासा पैसा देले बा काऊ तोरा के। और एक बात याद रखिया, ई पैसा खर्च करे खातिर ना मिली, काहे कि तुरंत फांसी हो जाई तोरा के। सर इतना सा बेईमानी खातिर फांसी चढ़ा दी है सर? ना ना ना, बेईमानी खातिर नहीं खे, खून खातिर फांसी हुई। खून केकर खून सर? राज राकेश के खून, जो पिछला नीलामी में वो घर प्रॉपर्टी खरीदले रहे। सर बाकी हम केहू के ना मरनी सर। सर हम ना मरने केहू के सर। पता है ये रोशन मरले बा, तो एकर पोल खोल दा, ना तो एकर पाप के मटका तुहार सर पे फूट जाई। सर ई का कहता नहीं सर आप? हम बला राज के काहे मारब सर? वो प्रॉपर्टी खातिर और क्या खातिर? का कहता नहीं सर आप? सर हम मानता नहीं कि हम ललित के साथ मिलके नीलामी में छोट मोट हेरा फेरी करत रहनी, बाकी एगो प्रॉपर्टी खातिर क्योंकि मर्डर थोड़े कर देब हम। तो तोहार कहे के मतलब है कि ई खून तू न कैला? ना सर। चला ठीक है, पूर्वी तनी वो परफ्यूम लिया बता। ये परफ्यूम छिड़क दी? हाँ, बाहर मधुमक्खी के छत्ता बा, का बोला ताड़ा? सर परफ्यूम हाँ आपकी मर्जी सर, बाकी हमनी के इस केस से परफ्यूम के का लेना देना सर? का वाकई तोहरा के पता नहीं थे कि परफ्यूम के केस से कोनो संबंध है? सर जी हम सच कहता नहीं सर, राज के मौत से हमने के कोनो संबंध नहीं के सर। ललित जी एकदम सही कहता नहीं सर। अगर ई खून रोशन ना कैलस तो फिर बच रहल बा ऊ है एक। ये कागज से साबित हो रहा है कि तू राय रंजीत के पोता बड़। तोहरे पास तो बहुत बड़ वजह रहली मकान के पावे खातिर, काहे? देखिए राय रंजीत के पोता होखला से ई साबित नहीं के होत कि ई खून हम कैले बानी। हेमंत जी, खूनी कबो कबो अपन जुर्म के सबूत अपना साथ लेके चलेला, जैसे तू। हम समझनी नहीं। हम समझावत नहीं, ई रहल सबूत। कमाल है सालू के साहब, सेफ्टी सूट पहनला के बाद भी आप दोनों के मधुमक्खी काट रहनी। हाँ, कबो कबो सेफ्टी सूट पहनला के बाद भी मधुमक्खी डंक मार सकेनी, और फिर मधुमक्खी के छत्ता के यहाँ से वहाँ ले जाए में तो और भी डंक मार सकेली। जी देखिए वो दरअसल बहुत हो गए लेमन, तोरा बेगुनाही के और भी सबूत चाहिए का? जी ना, हम ही सब कैले बानी। जब राज बंगला में घुसल तब हम वहीं रहनी और मौका देख के हम बंगला में घुस गए रहनी। हम ही परफ्यूम के बोतल के अंदर फेरोमोन मिला देनी। ओकरा बाद राज की आवाज से अटक के नहीं मधुमक्खी के छत्ता लेके गए और ओकरे बाद के काम मधुमक्खी कर देनी। हमके हमार पुश्तैनी मकान वापस चाहत रहा। वाह जी वाह, अपन पुश्तैनी मकान खातिर तू एगो नेक इंसान के खून कर देला। कानून तोहरा के कबो माफ न करी, तोहरा के कम से कम आजीवन कारावास के सजा होखी। ले जाए एकरा के पंकज।
सालुंके केस खत्म, रिटायर हो सकेला तू। अरे हमके रिटायर होखी के नहीं खे। कल तो तू बोलत रहला कि रिटायर। अरे वो कल के बात रहा। हे भगवान, मतलब ई इंसान से पीछा नहीं खे छूटे वाला हमनी के। पीछा ना छूटे वाला है, केहू के केहू से नहीं खे। हमके तोहरा बिना चैन नहीं खे और तोहरा हमरा बिना चैन नहीं खे। इली सरकार बंगला अब राज से आपके नाम पे करे के निर्णय ले लेबा। उम्मीद बाकी अब आप मिस्टर राज के अनाथ आश्रम खोले के सपना पूरा करब। राज के गैला के बाद हमार लाइफ के यह मकसद रह गइल बा, ओकर आखिरी सपना पूरा कइल। बट थैंक यू सो मच राज के जस्टिस दिलवावे खातिर। हमनी जे कुछ भी कहने वो तो हमनी के फर्ज रहे। आपके और कोनो मदद की जरूरत होगे तो हमनी के जरूर याद करब। कबो कबो आवत रही है, वो बच्चा लोग के भी आपसे इंस्पिरेशन मिली। इहो कोनो पूछे के बात है। हो सकेला वो बच्चन में हमनी के नया CID ऑफिसर मिल जावे।